तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि इसका नेम है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बायो तो आप जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। बायो को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो बायो कहते हैं किसी जीवाणु के बारे में जानना, मतलब कि जैसे कुछ जानवरों के बारे में जानना है। हम खुद अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सब बायो के ही अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये पीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, और हो सकता है 2022 में ये दोबारा से रिपीट हो। और मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको मॉडल में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाली ये नोट्स 1 या 2 पेज का है, ये आपको हमेशा याद रहेगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। मॉडल में काफ़ी हार्ड है, आप अगर पढ़ेंगे आपको उसके वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा दरअसल वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रांसलेट करा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पर अपलोड करके औरों की भी हेल्प हो, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो कि मैंने मॉडल से लिया है, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की भूमिका क्या है। जीवों में प्राप्त आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का वर्णन कीजिए। जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से कि जीवों में प्राप्त आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का वर्णन कीजिए। खाली एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए, या जैव अवस्था में जिंक के महत्व का वर्णन, या जो मैं आपको ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बताने जा रहा हूँ इनका अलग अलग भी आ सकता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करिए, या एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो बताइए। तो आपको यही लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सब कुछ वही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सेम यही आपको लिखना है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, डेफिनेशन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का जैव रासायनिक तथा शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं में अधिक महत्व है। अब तक 60 से अधिक तत्वों की उपस्थिति जीवाणु, फफूंद, पौधों, पशुओं तथा मनुष्य में ज्ञात की जा चुकी है। इन एलिमेंट्स के बिना जीवन का सामान्य रूप से चलना संभव नहीं है। ये सभी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का जैव रासायनिक तथा शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं में अधिक महत्व है। तो सभी को पता है इनका काफ़ी अधिक महत्व है, इनके बिना जीवन सामान्य रूप से चल ही नहीं सकता। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का जैव रासायनिक तथा शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं में अधिक महत्व है। अब तक 60 से अधिक तत्वों की उपस्थिति जीवाणु, फफूंद, पौधों, पशुओं तथा मनुष्य में ज्ञात की जा चुकी है। जैसे कि पौधे, जाहिर सी बात है ये जीवाणु में ही आते हैं, और पशु और हम खुद जितने भी मनुष्य हैं ये सब जीवाणु में ही आते हैं, तो इसलिए इन सब में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ तक पौधों में। तो इन एलिमेंट्स के बिना जीवन का सामान्य रूप से चलना संभव नहीं है। ये सभी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। फर्स्ट, अब ये होते कौन कौन से, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको 2-3 लाइन की लिख देनी है। देन ए, आवश्यक तत्व जिनको कहते हैं इंग्लिश में एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम से या आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ की है तो भी आप ये देख सकते हैं और उसको ट्रांसलेट करके सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मॉडल हो या हिंदी मॉडल, उनके दोनों में जो वर्ड मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने थोड़े सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स वैसे ही एग्जाम में 1-1.5 महीना बाकी है तो उनके लिए काफ़ी शायद हेल्प हो जाए। तो एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसको जैविक विकास के लिए ये एलिमेंट्स अधिक महत्व रखते हैं। लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ये एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं। इनकी कमी तथा अधिकता से जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जैविक विकास के लिए ये एलिमेंट्स अधिक महत्व रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बिना जीवन का सामान्य रूप से चलना असंभव है। जैसे कि ऑक्सीजन, वही सब एलिमेंट्स जो होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी तथा अधिकता से जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर इनकी कमी होती है तो भी हम बीमार हो पड़ जाते हैं, और यह इनकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है, इनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, इनकी उपस्थिति, तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो एलिमेंट्स और दूसरा माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स को कहते हैं वृहत मात्रा तत्व, और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं सूक्ष्म तत्व। तो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर पहला एलिमेंट्स होता है मैक्रो एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वृहत मात्रा तत्व। मैक्रो एलिमेंट्स के हिंदी में बोलते हैं वृहत मात्रा तत्व। आप एग्जाम में दोनों में से चाहे एक कोई सा भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखें। तो ये 13 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट्स
कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ नाइट्रोजन। इन चारों की अगर हम इन चारों के अतिरिक्त इन तत्वों में ये 9 तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वरना आप सिंपल खाली तत्व लिख कर आ सकते हैं एलिमेंट्स, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी नहीं करना इसमें। तो पहला कौन सा था? फर्स्ट कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा सोडियम, छठा पोटेशियम, सातवां कैल्शियम, आठवां मैग्नीशियम, नवा फास्फोरस, 10वां सल्फर, 11 क्लोरीन, 12वां था सिलिकॉन और 13 था आयरन। मानव शरीर में CHNO एलिमेंट्स जल, प्रोटीन तथा वसा के रूप में पाए जाते हैं। CHNO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स जल, प्रोटीन तथा वसा के रूप में पाए जाते हैं। सेकेंड, सूक्ष्म तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। ये वह तत्व हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में आवश्यक होते हैं, मतलब इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में आवश्यक होते हैं। इनकी आवश्यकता माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में होती है, जैसे कि मॉलिब्डेनम, सेकंड मैग्नीज, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ कोबाल्ट, 5 जिंक, 6 कॉपर, 7 आयोडीन। ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिंपल सा बस आपको और कुछ नहीं लिख कर आने, बस ये काफ़ी है। मैं सिंपल से लैंग्वेज में, यहाँ उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बी, ये उसी क्वेश्चन का भी पूरा आंसर है, और ये थोड़ा एक अलग तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए बेनिफिशियल एलिमेंट्स बताइए, टॉक्सिक एलिमेंट्स या खाली एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट एक छोटे सा आंसर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर पूरा क्वेश्चन ये भी आए, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की क्या भूमिका है, जीवों में प्राप्त आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का वर्णन कीजिए। या इंग्लिश में आए, व्हाट इज रोल ऑफ एसेंशियल एंड माइक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो भी आपको यही आंसर लिख कर आना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये बी, बेनिफिशियल एलिमेंट्स, लाभदायक तत्व। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जीवों में उपस्थिति से ग्रोथ तथा प्रजनन, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जीवों में उपस्थिति से ग्रोथ का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब कि जैसे कि हाइट बढ़ना, जैसे कि बाल न टूटना, मतलब बॉडी में जो कि हमें हेल्प करने, हमें लाभदायक तत्व है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमें फ़ायदा है। तथा प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन आप एक वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि तथा रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, बेरियम, एल्युमिनियम एवं सिल्वर। ये तत्व अगर हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं तो इनसे हमारी बॉडी में फ़ायदा है, अगर ये उपस्थित नहीं होते तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर उपस्थित होते हैं तो इससे बॉडी में फ़ायदा होता है, जैसे कि ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर इन तत्वों की अधिक मात्रा से हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न हो जाता है, मतलब अगर ये फ़ायदेमंद तो है, मगर अगर ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कोई से भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में अगर अपनी मात्रा से ज़्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो उससे हमारी बॉडी में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट्स हो। देन टॉक्सिक एलिमेंट्स, विषैले तत्व। ये तत्व जीवों पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा इनकी अल्प मात्रा से ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ये तत्व बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं जीवाणु के लिए, और ये जीवों पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं, विषैले तत्व कहलाते हैं। तथा इनकी अल्प मात्रा से ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब इनकी हल्की सी भी मात्रा अगर हम बॉडी में उपस्थित है तो उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि AS 18 mg, SN 6 mg, BI 0.2 mg तथा TE 0.1 mg etc। इन तत्वों की अधिक मात्रा से कैंसर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो ये लिख कर आ सकते हैं ASN BI, और चाहें तो आप इसको सिंपल में ही लिख सकते हैं, जैसे कि ये तत्व जीवों पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तथा इसके बाद लिखें तथा इनकी अल्प मात्रा से ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके बाद आप ये छोड़कर सीधा सा एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, जैसे PB, CD, SB, MB आदि। PB से प्लम्बिस में नाम की एक बीमारी होती है, और CD से किडनी डिसीज, ये किडनी पे असर डालता है। तो अगर आप चाहें तो सीधा इस वाले आंसर के बाद तथा इनकी अल्प मात्रा से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और ये लिख कर आ सकते हैं, जैसे PB, CD, SB, MB आदि। और ये 2 एग्जाम्पल दे दें कि PB से प्लम्बिस नाम की बीमारी होती है और CD से किडनी डिसीज। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अगर छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो ये एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा कि इन तत्वों की अधिक मात्रा से कैंसर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कुछ तत्व अधिक विषैले तत्व होते हैं जो कि PbCd SbM Be आदि होते हैं। और चाहें तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ये वाले दे सकते हैं, 4th वाला। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की क्या भूमिका है? जीवों में प्राप्त आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का वर्णन कीजिए। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जैसे कि ये थे एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, आयरन। ये सब की हमारी बॉडी में क्या क्या आवश्यकता है और सबका क्या क्या काम है, क्या क्या ये वर्क हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, इनकी वीडियो में आपको अलग से बनाऊंगा और अलग से अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयरन है। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, ज़्यादातर कैल्शियम ब्लड में भी होता है, मगर वैसे सब कहते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम, क्योंकि 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। तो इन सब का हमारी बॉडी में क्या क्या मतलब वर्क है, क्या क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये सिंपल सा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपके पास मॉडल है तो आप इस क्वेश्चन पे टिक लगा दीजिए कि बस ये आपको ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है।